अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको आज पता होगा, लाहौर में इचरा में एक वाक़या पेश आया है लेडीज़ के साथ। तो सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी हो रही है, इस मुल्क में हो रहा क्या है कि ऐसा उस औरत ने क्या कर दिया है कि हम उसको आ गए हैं मारने पे कि इस्लाम के साथ फ़र्क कर रहे हैं, इस्लाम से खारिज कर रहे हैं जी, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। लोग पागल हो गए। आज दिन 1 बजे का वाक़या है। आज मैंने वीडियो नहीं बनानी थी, बस अभी मैंने देखा है तो मैंने कहा ज़रा बताऊँ कि क्या ये हो रहा है। असल में लोगों ने ना वो बाज़ार में गई है, इचरा बाज़ार में, तो लोगों ने देखा है अरबी लिखी हुई है, तो लोग सारे उसके खिलाफ हो गए हैं जी। नाउज़ बिल्लाह, कुरान पाक की बेउज़्मी हो रही है, तो ये इस्लाम से इसको फ़ारिग करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हालांकि वो लिखा हुआ है एक हलवा, जो अरबी अल्फाज में बोलते हैं ना, वो लिखा हुआ है, हलवा लिखा हुआ है, और उसको उर्दू ज़बान में हमारी शानदार या खूबसूरत, इस तरह ज़बरदस्त, इस तरह उसके मायने है। तो कुछ लोग, मुझे ये हैरानगी हुई है कि वो जो मौलवी साहब हैं साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये हमसे माफ़ी मांगे, हमने इसे माफ़ कर दिया। ओ यार मौलवी साहब, आप कौन होते हैं उसको माफ़ करने वाले? नौज़ बिल्ला, उसने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है कि आप उसको कह रहे हैं कि जी ये हमसे माफ़ी मांगे? और किसी, मैं कहता हूँ, कोई किसी बंदे से थोड़ा कोई पूछ ले कि हाँ जी ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, अभी इसी तरह सऊदी अरब में एक दोस्त था हमारा, तो हम इसी तरह गए, तो उन्होंने ना चलते रास्ते में चलते चलते अरबी को ना चूमना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार ये, हम दोस्त यार थे, इस तरह एक दोस्त है, उसमें वो बता रहा था, मैं तो नहीं था बल्कि। तो उसने कहा यार ये तुम इसको क्यों चूम रहे हो? तो उसने कहा यार ये अरबी का लफाज है, लफज है, नीचे गिरा हुआ है, तो इसलिए। तो वो कहता है यार अरबी में तो ये आपके जहाँ पे सिगरेट जैसा लिखा होता है, ये सिगरेट लिखा हुआ है, तो तुम इसको चूम रहे हो। तो उसको नहीं इस तरह समझ लग रही थी, तो इसलिए वो चूम रहा है। तो हर लफ्ज़ अरबी का उनकी एक लैंग्वेज है, ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर चीज़ को गलत तरफ ही लेके जाएं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम उस लेडीज़ के हक में ज़रा बोलें। ऐसा उसने कोई गुनाह नहीं किया, ऐसे कोई उसने इस्लाम का कोई बेरुज़मी नहीं की, कोई उसने ऐसी बात नहीं की जिससे उसे माफ़ी मांगनी पड़े। और मौलवी साहब जो साथ कह रहे हैं जी हम माफ़ कर देते हैं, यार तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? जब आपको एक चीज़ ही नहीं पता कि क्या लिखी हुई है, और ऊपर से उसके साथ बदमाशी कर रहे हैं, और एक खातून के साथ वो भी। तो मैं अपने एएसआई साहब शेरबानो, जो लेडीज़ हैं, उनको दाद देता हूँ, उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, जो उन्होंने वहाँ पे अपना किरदार शो किया है। शी इज़ अ ग्रेट गर्ल एंड ब्रेव गर्ल। मैं कहता हूँ उन्होंने जो किया है वो हमारे मुल्क का नाम रोशन किया उन्होंने। इस टाइम जो इस सिचुएशन में उन्होंने सारी बे लोग ज़रा जो आपस में इंतशार फैला रहे थे ना, उनको उन्होंने बिल्कुल काबू में रखा है। तो ये मेरा सबके लिए मैसेज है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे इस्लाम में उसने कोई गलत कर दिया हो। ठीक है, अरबी को हमने देखा है, पहले शुरू में नज़र आता है कि ये लिखा वैसा, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ गलत थी और हम गलत की तरफ ही कदम उठा दें और हर किसी को रॉन्ग ही समझें। तो आगे इकरार हसन और हक खतीब का जो चल रहा है वही चला रहने दें, लेटेस्ट चीज़ पे ना ही पड़े तो बेहतर है। तो इकरार हसन साहब से भी गुजारिश है कि अगर कुछ करना है तो दी एंड करें, रोज़ डेली नई चीज़ निकाल के व्यूज़ लेके तो ज़्यादा काम इसको भी ना पड़ाएं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ब्लॉग को देख के सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों यारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।